एक था दिया, एक बाती, कहानियाँ सुनाती है पवन। पवन कहानियाँ सुनाती है। आप कहानियाँ ही सुनाते रहते हैं। आपकी कहानियाँ हमारी समझ में नहीं आती। कुछ शास्त्रों से भी बोलें। आपकी बातें अच्छी लगती हैं। ये खामोशी तोड़ देती हैं उनकी जिनको लगता है कि मैं खामोश रहने लगा हूं। बात पवन की कर रहा हूं, पवन सुत की कर रहा हूं। इन कहानियों के माध्यम से ही कोई समझ जाता है। छोटी सी कहानी आप कितना समझ रहे हैं। भगवान श्री राम मां सीता के साथ चट्टान पे बैठे हैं और युद्ध समाप्त हो चुका है। लक्ष्मण कुछ दूरी पर है और जैसा कि हमेशा ही होता है, हनुमान आंख बंद किए सोच रहे हैं, यदि मैं ना होता तो ये युद्ध कैसे जीता जाता। मैंने लक्ष्मण को बचाया, मैं संजीवनी लाया, मैंने नागपाश से छुड़ाया, मैंने लंका जलाई, मैंने सुसेन वैद्य को घर समेत उठा लाया, रावण को धमकाया, अशोक वाटिका उजाड़ डाली। अंतहीन विचारों के झंझावात हनुमान को गुब्बारा बना रहे हैं। ये मैं का गुब्बारा हर दिन आपके हाथ में होता है। आप ही वो हनुमान है। मैं ध्यान कर लूंगा, समाधि पा जाऊंगा, गुरु बन जाऊंगा। चेला तो मैं बना नहीं, बनना भी नहीं किसी का। क्यों? गुरु की डांट कौन खाए। ये मैं की ध्वनि कहीं उस मां को सुनाई दे रही है। आपके ही अंदर वो सो नहीं रही है, परम जाग है वो, परम आग है वो अग्नि को सब पता है। ये हवा का गुब्बारा पवन सुत मेरा ही बेटा है। ये क्या मैं लगा रखा है। तो वो सदा शांत रहने वाले अपने आराध्य की तरफ देखती है। प्रभु इसका मैं हटाओ जरा। हनुमान मेरा जरा धनुष लेके आओ। तो हनुमान झट से उठते हैं क्योंकि काम मिल गया ना। यदि काम नहीं मिला हनुमान को तो हनुमान तो फिर राम राम नहीं करेंगे। मैंने लंका जलाई, मैंने तो वो सब कुछ किया। हनुमान झट से वो धनुष उठाते हैं एक हाथ से और भगवान श्री राम को जाके दे देते हैं। लो प्रभु। अरे वो तूड़ीर भी, तरकस भी ले आओ ना। तरकस भी एक हाथ से उठाते हैं, वो भी बाएं हाथ से। आखिर शक्ति पुत्र है ना, ताकत बहुत है ना। बाएं हाथ से उठा के तरकस भी दे देते हैं। ओह, भगवान श्री राम का एक तीर सदा बाहर रहता था। अरे वो तीर भी उठा लाओ। जो ही तीर को बाएं हाथ से उठाना शुरू करते हैं, वो तीर टस से मस नहीं होता। मुड़ के देखते हैं, कहीं मां सीता देख तो नहीं रही है। सीता मां नीचे सिर डाले, सब कुछ देख रही हैं, वो नीचे सिर डाले हैं तो क्या हुआ। और उसका नतीजा क्या निकलता है। वो तीर उठाने में पूरी ताकत झोंक देते हैं। वो तीर टस से मस नहीं होता। मां सीता को हंसी आ जाती है। तूने तो लंका जलाई, तूने अशोक वाटिका उजाड़ी, तूने संजीवनी, तूने ही सब किया। हमने क्या किया। अरे तुझसे ये तीर तो उठता नहीं है, तो तू किसकी ताकत से ये सब करके आया है।
हनुमान ने तीर छोड़ दिया, लंबे लेटे और आंसू बहा रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं, मां मुझे क्षमा कर दी, ये तीर मुझसे कभी ना उठे, जब भी इस तीर पे हाथ लगाऊं तो मुझे तेरी याद आ जाए। इस तन रूपी तीर पे, इस शरीर में जगह जगह तीर छुपे हुए हैं, कहीं काम का तीर है, कहीं क्रोध का तीर है। जब भी आप उन तीरों पे हाथ लगाएं, मित्र, उसी की कृपा से ये तीर एक्शन में आते हैं। यह ताकत उसी की है, और जिसने वो ताकत पहचान ली है वो रोता ही रहता है। इस ताकत की देने वाली को आप छुपाए घूम रहे हैं, मार के उसी के आसन पे बैठे हैं। और जिसने ये नाटक देखा है वो फिर नाटक नहीं करता, इस नाटक से बाहर हो जाता है। ये कहानियां आपकी ही हैं, वो सीता और राम आपके ही अंदर इस तन रूपी चट्टान में छुपे बैठे हैं। कोई निकाल लेता है उनको, रो रो के अपने अंदर उनको जगा लेता है। ये जाग आती ही तब है जब कोई हनुमान उस अग्नि से बाहर आ जाता है निकल के। आग मां सीता ही है। क्या सुबह उठ करके आपके तन में आग नहीं लगती? क्या शरीर की गर्मी आपको महसूस नहीं होती? ये गर्मी ही आपको उठाती है, और गर्मी जब उठाए तो याद रखना, आप गर्मी नहीं है, वो मां है। वहां से वायु एक्शन में आती है, बेटा खड़ा हो गया। ये बेटा काम की गदा लेकर के सर्वत्र विचरता है। आप कितना समझे मेरी कहानियां? यदि समझ गए हैं तो हर दिन काम मिलता है। उस काम से निष्काम होने की यात्रा। आपका मंगलवार हमेशा आपको मंगल की तरफ लेके चले, मेरी शुभकामनाएं।